नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। महाराष्ट्र के अंबाजोगाई में बेटी बचाओ अभियान का सफलतापूर्वक समापन। 150 कार्यक्रमों का आयोजन कर कई स्थानों में लाई जनजागृति। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का बढ़ा रुझान। भुवनेश्वर के यूनिट 8 में डिप्रेशन मैनेजमेंट थ्रू श्रीमद् भगवद गीता पर 3 दिवसीय कार्यक्रम। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने की शिरकत। नेपाल के काठमांडू में विश्व परिवर्तन के लिए नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में पहुंचे विदेश मंत्री। नारी की महानता पर डाला प्रकाश, तो थापाथली में ब्रह्मकुमारीज को मिला सम्मान। छत्तीसगढ़ कोरबा के अक्षय हॉस्पिटल में खुला राजयोग ध्यान कक्ष। शारीरिक उपचार के साथ रोगियों का होगा मानसिक इलाज। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में HPCL के रीजनल ऑफिस में मैनेजिंग स्ट्रेस पर कार्यक्रम। तो नई दिल्ली के HPL में जीवन को उत्सव समझ उत्पादकता बढ़ाए पर चर्चा। और UK लेस्टर के हार्मनी हाउस में इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर स्पिरिचुअल इवेंट। पैनल डिस्कशन में बी बोल्ड फॉर चेंज विषय पर मंथन। अब खबरें विस्तार से। कन्या भ्रूण हत्या अपने आप में एक चिंताजनक विषय बन चुका है, जिसकी रोक पर सरकार द्वारा लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं और बेटी बचाओ अभियान विश्व भर में अभी भी जारी है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कई संस्थाओं समेत ब्रह्मकुमारीज ने भी जीतोड़ मेहनत की है, जिसका परिणाम महाराष्ट्र के एक ऐसे शहर में देखने को मिला जहां कन्या भ्रूण हत्या के मामले लगातार मिलते आते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीड़ जिले की, जहां संस्था के महिला प्रभाग द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के अंतर्गत कई स्कूलों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और इन प्रयासों के बाद परिणाम कुछ इस तरह सामने आए। किस तरह से दोनों परिवार किस तरह से सुखी और समाधानी रह सकते हैं, इसका उदाहरण उन्होंने बहन जी ने हमें हमारे स्कूल में बता दिया और इसका हम पर असर पड़ गया और ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा का महत्व बहन जी ने जो बता दिया था वो सारा बताने की कोशिश की गई और इसी के कारण हमारे स्कूल की संख्या आज महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई है। पहिली ते 12वीपर्यंतच्या मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न त्यांनी गांभीर्याने उपस्थित करून सरकारच्या योजना कोणकोणत्या आहेत मुलींच्या शिक्षणाबद्दल, मोफत शिक्षण, मोफत पास, की आमच्या शाळेमध्ये स्त्रिया मुलींना जे भीतीचं, जे साशंकतेचं, जे संशयाचं, जे असुरक्षिततेचं वातावरण होतं ते आता बहिणींच्या मार्गदर्शनामुळे आता परिपूर्णते लोप पावलेलं आहे। मी एक अशा स्वयंसेविका म्हणून काम करते, तर मी तर असं ह्या प्रोग्रामला आधारे सांगणार आहे की तुम्ही जी आपले लिंगभेद करून जी सोनोग्राफीतून जी स्त्रियांची आत्महत्या केली जाते, स्त्री भ्रूण हत्या केली जाते, ती हत्या मी थांबवणार आहे आणि मी घरोघरी जाऊन सांगणार आहे की स्त्रीला शिक्षण दिलंच पाहिजे। स्त्री शिकली तरच आपलं म्हणजे दोन्ही घर पुढे जाणार आहे। ब्रह्मकुमारी संस्थान के अंबाजोगाई सेवा केंद्र ने पिछले 2.5 महीनों से कई स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों तथा 111 गांवों में जाकर करीबन 150 कार्यक्रमों का आयोजन कर जन जागृति लाई। इसके साथ ही लोगों से आध्यात्मिकता से जुड़ने का आह्वान किया गया। इस अभियान का समापन मुकुंदराज सांस्कृतिक सभागृह में किया गया, जहां विधायक सौ संगीता ढोंबरे, केज के विधायक पृथ्वीराज साठे, पुलिस सब इंस्पेक्टर वर्षा रानी अजले, अंबाजोगाई की प्रथम नागरिक रचना मोदी, आई स्पेशलिस्ट एवं समाज सेविका डॉक्टर सुधा कांकरिया, उप जिला अधिकारी शिव कुमार स्वामी, राजस्थान के भीममाल सेवा केंद्र के प्रभारी BK गीता, उदगीर के प्रभारी BK महानंदा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK सुनीता ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों ने संस्था द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी जारी रखने की अपील की। बेटी बचाओ सशक्त बनाओ इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों में इस मुहिम को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश की है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उसी के साथ ये जो जागृति का कार्यक्रम उन्होंने नए नाम से इस जगह शुरू किया, उसका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। इस अवसर पर लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा लोगों को बेटी को बचाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों द्वारा जागरण किताब का विमोचन किया गया। ये किताब इस पूरे अभियान के अंतर्गत हुए कार्यक्रमों पर आधारित है,
जिसमें बेटी को बचाने तथा बेटी को सशक्त बनाने का संदेश गंभीरता से दिखाया गया। इस मौके पर मान्यवरों ने इस अभियान के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर ब्रह्मा कुमारी सुनीता का सम्मान किया। भुवनेश्वर में डिप्रेशन मैनेजमेंट थ्रू श्रीमद् भगवद गीता विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन यूनिट 8 में किया गया। लक्ष्मी पूजा मैदान में इस शिविर का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अशोक कुमार पंडा, OUAT के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पशुपालक, मेयर अनंत नारायण जैना, कॉर्पोरेटर धीरेन्द्र बेहरा, कर्नाटक के सिरसी सेवा केंद्र के प्रभारी BK वीणा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित तौर पर लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागृति आएगी और वर्तमान समय की परिस्थितियों के समाधान के लिए स्वयं सक्षम बना पाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य वक्ता BK वीणा ने बताया कि गीता में वर्णित ज्ञान को यदि हम जीवन में उतारें तभी हमारे जीवन में परिवर्तन संभव है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान शहर की अन्य कई विख्यात हस्तियां भी पहुंची थी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितिन चंद्रा, टाटा रिफ्लेक्टिव्स लिमिटेड के रिटायर्ड MD प्रसन्ना कुमार दास, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग लिमिटेड के MD सुधांशु पालों ने उपस्थिति दी। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने सहभागिता की कार्यक्रम का लाभ लिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विश्व परिवर्तन के लिए नारी सशक्तिकरण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, टॉक उद्योग के उद्योगपति लक्ष्मी शर्मा, नेपाल की पहली महिला DIG विमला थापा, प्रधानमंत्री कार्यालय के सह सचिव दामोदर रेग्मी, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका BK किरण ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों ने वर्तमान समय में नेपाल में नारी की महानता के संदर्भ में चर्चा की और बताया कि नारी किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकती है क्योंकि उसमें वो क्षमता है। यो समय चक्र भन्छन् सबैको समय आउँछ। अब मलाई लाग्छ महिलाको समय आयो। अब महिलालाई पछाडि कसैले राख्न सक्दैन, कसैले छेकेर थुनेर राख्न सक्दैन। काम गरेर एउटा एक्जाम्पल बन्न सक्यौं भनेदेखि अब त हाम्रो सरकारले पनि धेरै चाहिँ सुविधाहरू प्रदान गरेछ हैन। हामी भनौं न हामीले फाउन्डेसन जब त हामीले हाल्दैछौं त गर्न सकिँदो रहेछ हैन। प्रहरीमा नै गर्न सकिन्छ, आर्मीमा नै गर्न सकिन्छ, कुनै सेक्टरमा नै हामी कम छैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखाइसकेका छौं। वहीं काठमांडू में थापाथली के नेपाल जेसिस भवन में JCI काठमांडू लेडी नेपाल द्वारा 107वें अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पर समाज बदलाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। इस विशेष अवसर पर ठेमल में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में 30 वर्षों से अधिक समय से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही ब्रह्मा कुमारी कुसुम को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर DIG विमला थापा, वरिष्ठ कलाकार निर्देशिका दीपाशी निरोला समेत अन्य कई महिलाओं का सम्मान भी किया गया। इसके बाद सभी ने अपना राष्ट्रगान किया। चिकित्सा के क्षेत्र में हर डॉक्टर का यही प्रयास रहता है कि वो हर मरीज का बेहतर इलाज करे और आगे के लिए भी उसे सावधानी बरतने की हर सुविधा प्रदान करे। इन्हीं कुछ संकल्पों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक चिकित्सक ने अपने अस्पताल में राजयोग मेडिटेशन कक्ष का शुभारंभ किया। जो मरीज दवा के साथ साथ राजयोग का भी प्रैक्टिस करता है वो 100% हेल्थ गेन करता है। और इसमें और ज़्यादा एडवांटेज यही है, अगर पेशेंट ये राजयोग मेडिटेशन में लगे रहता है, निरंतर लगे रहता है, उसमें आध्यात्मिक जागृति होती है, उसके थ्रू से उनका सोल का विकास होता ही है और सब बीमारियां अलविदा हो जाता है। उनको धीरे धीरे दवाई की मात्रा कम होने लगती है, बीमारियां अलविदा हो जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में ये पहली बार था जब किसी डॉक्टर ने पहल करते हुए शारीरिक उपचार के साथ साथ रोगियों का मानसिक उपचार करने के लिए हॉस्पिटल में ही सुविधा प्रदान की। इस पहल को अंजाम देने के लिए स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बीके बहनों को आमंत्रित किया गया, जहां अक्षय हॉस्पिटल में बने इस कक्ष का शुभारंभ प्रभारी बीके रुक्मणी, हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर केसी देवनाथ ने शिवध्वज फहराकर किया। अक्षय हॉस्पिटल में कोरबा में सबसे पहला डॉक्टर साहब ने कदम उठाया है, जो मेडिटेशन रूम की शुरुआत की है। तो ये मेडिटेशन रूम नहीं, लोगों को ये आंतरिक शांति जो आज हर व्यक्ति को चाहिए वो इस मेडिटेशन रूम से उनको मिलेगा। इस पहल से हॉस्पिटल के स्टाफ तथा अन्य कई डॉक्टर भी प्रभावित हुए, जहां सभी को यही उम्मीद रही कि राजयोग मेडिटेशन से हर मनुष्य रोग मुक्त बने। और यहाँ पे जो अभी मेडिटेशन रूम की शुरुआत हुई है, सबसे पहला हॉस्पिटल है मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में जिन्होंने मेडिटेशन रूम खोला है। और मुझे लगता है कि इससे हम सबको तो फ़ायदा होगा, जो हम स्टाफ हैं उन सबको तो फ़ायदा होगा, लेकिन साथ साथ में जो पेशेंट्स हैं उनके साथ वालों को भी फ़ायदा होगा। इस हॉस्पिटल में जो शांति सेंटर जो खुल गया है बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग के लिए एक गिफ्ट है। इससे मन को बहुत शांति मिलेगी। जो भी इसमें ज्वाइन लेते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद की बात है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम सेवा केंद्र द्वारा HPCL रीजनल ऑफिस में मैनेजिंग स्ट्रेस एंड बैलेंसिंग वर्क लाइफ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर HPCL के चीफ रीजनल मैनेजर V मुरली कृष्णा, मैनेजर नागेश, माउंट आबू के ज्ञान सरोवर के मीडिया डिपार्टमेंट से बीके गिरीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशिकला उपस्थित रहीं। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने आत्मा के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन से होने वाली प्राप्ति के बिंदुओं पर चर्चा की। इस सेमिनार में बीके शशिकला ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया, जिसके बाद सभी ने गहन शांति की अनुभूति की। नई दिल्ली में हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड भारत सरकार के केंद्रीय कार्यालय में जीवन को उत्सव समझ उत्पादकता बढ़ाए विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। ये संगोष्ठी एक पार्क में आयोजित की गई थी, जहां लोधी रोड सेवा केंद्र से संस्था के वरिष्ठ फैकल्टी बीके पीयूष ने कई गतिविधियां कराकर जीवन की हर घटना को हल्का लेकर चलने की युक्ति सिखाई। इस अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश गोयल ने संस्थान की प्रशंसा की और हर परिस्थिति में खुश रहने का आह्वान किया। तो हर एक का अपना अपना एक खुशी ढूंढने का एक तरीका है। आप लोग भी अपने अपने तरीके ढूंढिए और जिंदगी का एम है खुश रहना है। खुश रहिए, खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और सब कुछ ठीक चलेगा। किसी को बीमारी नहीं पकड़ेगी, सिर्फ परेशानी एक बीमारी का जड़ है। इस दौरान बीके पीयूष ने प्रतिभागियों को राज्यों का अभ्यास कराकर शांति की अनुभूति कराई। अंतर जगत की यात्रा पर चलिए। यह शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ। यह देह मेरी गाड़ी है, मैं आत्मा इसकी चालक हूँ। चंडीगढ़ के नजदीक SD कॉलेज में NSS के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर में ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। युवा पीढ़ी को बाह्य के साथ साथ आंतरिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लॉयंस क्लब चंडीगढ़ ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें चंडीगढ़ सेक्टर 46C की प्रभारी बीके पूनम ने शिरकत की। 7 दिवसीय इस कैंप में बीके पूनम ने विद्यार्थी जीवन में सकारात्मक चिंतन द्वारा पर्सनालिटी पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्हें स्वयं के वास्तविक स्वरूप की जानकारी भी दी। अच्छा बोल अच्छा लगता है ना सुनना, आपको दूसरों के अच्छे बोल सुनना ही अच्छा लगता है, तो आपके भी अच्छे बोल सुनना चाहते हैं लोग। सिंपल वही चीज तो हम दे दूसरों को जो हम खुद चाहते हैं। तो T फॉर थॉट अगर पॉजिटिव है आपके तो ऑटोमेटिकली बोल भी पॉजिटिव होंगे। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब की सदस्य अर्चना मेहंदी रत्ता ने कार्यक्रम से प्रभावित होकर विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने जीवन को सही दिशा में ढालें और स्वयं को अच्छा नागरिक बनाएं।
इस अवसर पर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर किरण दत्त व कॉलेज फैकल्टी तथा बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। कार्यक्रम के पश्चात लॉयंस क्लब के सदस्यों ने कॉलेज प्रशासन से भविष्य में भी ऐसे सत्र निरंतर आयोजित करने का आग्रह किया। महिला सशक्तिकरण के विषय में देश के कई राज्यों में कार्यक्रम अभी भी जारी हैं। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्वस्थ एवं सुखी समाज के निर्माण में नारियों की भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने शिरकत की और सही अर्थों में नारी की शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। मैं सभी बहनों से निवेदन करूंगी कि जो हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ज्ञान मिला, अगर हम इस ज्ञान को अपने अंदर लेके जो हमारे और बहनें छूट गई हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि हमारा इस जो ज्ञान प्राप्त हुआ है दूसरे तक ज्ञान फैले और हमारे इस सशक्तिकरण का और सशक्त हो, ऐसे मैं आशा रखती हूँ। इस समाज को यहाँ से बदलने पर और यहाँ से जीवन मूल्यों को लेने पर कि दूसरी की बेटी को जब हम अपनी बेटी मानेंगे, दूसरी की बहन को जब हम अपनी बहन मानेंगे और उसके दर्द में भी उतना ही दर्द महसूस करेंगे जितना अपनी बेटी में होगा, तब सही मायनों में ये जो जीवन मूल्य है ये सार्थक हो सकते हैं। जीवन में मूल्यों की धारणा पर बल देते हुए उपस्थित बहनों ने भी महिलाओं से आध्यात्मिक शक्ति द्वारा स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाने की पहल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर समाज सेविका शिल्पा पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या तथा अन्य कई विशिष्ट महिलाएं अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित थीं। इसके बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी परिचर्चाओं का आयोजन किया गया। हम बात कर रहे हैं मंदसौर की, जहां वर्तमान समय की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों ने स्वयं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण बातें कही। इस अवसर पर सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर निशा महाराणा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके समिता समेत कई गणमान्य महिलाओं ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। संस्कृति के संरक्षक विषय पर राजगढ़ में सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एक तरफ अतिथियों ने महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी पर काम करने की बात कही, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक विकास से सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बेटी को अगर दे दें कि तेरे को भी दूसरा घर, जैसे बहू से उम्मीद करते हैं तो शायद बेटी से भी यही उम्मीद करें तो ज्यादा अच्छा होगा, उसका घर भी स्वर्ग बन जाएगा और कोई किसी भी बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम में शायद नहीं जाएंगे, वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। उन्होंने भी शरण ली है, इसलिए उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि इंसान तो क्या देवता भी, आंचल में पले तेरे, हे स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी, ए नारी तेरी मूरत से भगवान की मूरत क्या होगी, भगवान की मूरत क्या होगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर की पत्नी काम्या पिथौड़े, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी रेखा भार्गव, धाकर समाज की अध्यक्षा मोना सुल्तानी, स्वर्ण समाज की अध्यक्षा कंचन सोनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु एवं शहर की कई नामी ग्रामी महिलाएं मुख्य रूप से मौजूद थीं। अब खबर इंदौर के न्यू पलासिया की है, जहां ओम शांति भवन में विश्व परिवर्तन में नारी की भूमिका विषय पर चर्चा की गई, जिसमें न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल की निदेशिका सिंधु मेडके, लॉयंस क्लब की जिला उपाध्यक्षा सरला सामरिया, अखिल भारतीय दधीची ब्राह्मण समाज की कार्यकारी अध्यक्षा मंजू धनेश्वर, असिस्टेंट कमर्शियल सेल टैक्स ऑफिसर किरण यादव, अखिल भारतीय आनंद तीर्थ महिला परिषद की संस्थापक अध्यक्षा सुनीता छजलानी, इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती ने शिरकत कर कार्यक्रम को सार्थक बनाया। ऐसे ही ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर में नारी के 4 रूपों पर चर्चा की गई, जहां समाज सेवी पद्मश्री जनका पलटा ने बेटी का अर्थ बताते हुए कहा कि नारी में वो शक्ति है जिससे वह स्वयं के साथ साथ समाज तथा विश्व का परिवर्तन कर सकती है। अध्यात्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। हम सामाजिक उन्नति कर लें, धार्मिक उन्नति कर लें, हम राजनीतिक उन्नति कर लें, पर जब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। और आप सभी जो जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है कि आप सब यहाँ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है एकमात्र ऐसा आश्रम है जहाँ पर महिलाएं कमांड संभालती हैं। कार्यक्रम में एसडीएम राधा महंत, इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता,
सूरत से आई बीके डॉक्टर सुनीता, बीके सुमित्रा व कई प्रतिष्ठित महिलाएं उपस्थित थीं। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र एवं शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य वीके गाडेकर, शिक्षक पार शेट्टे, सचिन डेंगरे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुण्य उपस्थित थी। इस दौरान बीके पुण्य ने स्टेबल माइंडेड वुमेन इन दी वर्ल्ड अवार्ड प्राप्त संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। साथ ही देश विदेश में बहनों द्वारा चलाई जा रही इस संस्था की जानकारी भी सभी को दी। इस दौरान उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को स्वयं को आत्मा समझ कैसे परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, इसको वीडियो द्वारा दर्शाया गया। इस मौके पर उपस्थित छात्राओं एवं शिक्षकों ने इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने कुछ विचार साझा किए। पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, इसका जो उपयोग है वो पूरे उनके जीवन में होने वाला है। पीस ऑफ माइंड के उन्होंने जो भी बातें बताई है हमारे लड़कियों के लिए, वो उनके भविष्य के लिए बहुत ही उपयुक्त होने वाली है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में रोल ऑफ वुमेन इन वैल्यू बेस्ड सोसाइटी थीम पर आयोजित कार्यक्रम में रोचक ढंग से अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद कुर्ला कैंप रोड की प्रभारी बीके पुष्पा ने मंदिर में सजे देवी देवताओं की मूर्ति समान बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विधायक ज्योति कालानी, उल्लासनगर की प्रभारी बीके सोम और बड़ी संख्या में नगर सेवकों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। विश्व किडनी दिवस पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नवजीवन हॉस्पिटल, JCI ग्वालियर तथा ब्रह्मा कुमारी के लश्कर सेवा केंद्र द्वारा निशुल्क किडनी चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर आलोक पांडे, JC गजेंद्र अरोड़ा, JC अनिल जैन तथा लश्कर के प्रभारी बीके आदर्श ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए आयोजकों ने अपने परामर्श दिए, जिसका स्थानीय लोगों ने भरपूर लाभ लिया। इसके बाद लश्कर सेवा केंद्र पर निशुल्क हड्डी रोग एवं दंत परामर्श शिविर लगाया गया, जिसके शुभारंभ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप त्रिवेदी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव त्रिवेदी, बीके डॉक्टर गुरचरण सिंह, बीके प्रहलाद मुख्य रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर कई लोगों ने अपनी निशुल्क जांच कराकर शिविर का लाभ लिया। उत्तर प्रदेश कानपुर के कल्याणपुर में 12 ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर महानगर के महापौर कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण, विधायक सतीश निगम, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं विधायक महेश त्रिवेदी, पूर्व विधायक KP सिंह, क्षेत्रीय सभासद कौशल कुमार मिश्रा, कानपुर सब जोन प्रभारी बीके विद्या, गोमती नगर के प्रभारी बीके राधा, कल्याणपुर के प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राज्य शिक्षक बीके प्रकाश समेत अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नेगीज बैंक्वेट में आयोजित इस मेले में अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से सभी को अवगत कराया। इस दौरान संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें ईश्वर सौगात भेंटकर सम्मानित किया। ICAR IIPR के हेड एंड प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर SS सिंह, लखनऊ एग्रीकल्चर के डायरेक्टर डॉक्टर RD बागला, उद्योगपति GD वर्मा तथा E सूरज नेगी ने भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत की। हरियाणा करनाल के घरौंडा में चल रहे राजयोग अनुभूति शिविर के समापन में नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, इंडो अरब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर निदेशक संदीप गर्ग, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माउंट आबू से आई वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके उषा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आए संदीप गर्ग ने कविता के माध्यम से संस्थान का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम की प्रशंसा की। इस मौके पर भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब, क्लोथ एसोसिएशन, न्यू ग्रेन मार्केट एसोसिएशन तथा नगर पालिका समिति ने बीके उषा को सम्मानित किया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सरकार की IG सुमन मंजरी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन इश्पुनानी ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
यूके लेस्टर के हार्मनी हाउस में बी बोल्ड फॉर चेंज पर स्पिरिचुअल इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लेस्टर सिटी काउंसिल की काउंसलर वर्जीनिया क्लीवर, सेकेंडरी स्कूल टीचर ज्योति, लेस्टर सेंटर इंचार्ज बीके इंदु गुलियानी समेत शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाएं उपस्थित थीं। इस मौके पर विमेंस को एम्पावर करने के लिए मदर टेरेसा, मलाला यूसुफाई, बीके शिवानी समेत देश विदेश की कई विशिष्ट वुमेन्स की एक वीडियो दिखाई गई, जिसको देखने के बाद लोगों में कुछ देश के लिए श्रेष्ठ कार्य करने का उमंग उत्साह बना। Those people who is always there, very dependable, just someone who can really provide that kind of motherly and welcoming presence that's so needed, I think, in particularly in a large organisation. Indu grew up in West Bromwich, and again, she was actually exposed to the practice of meditation from a very कार्यक्रम में बी बोल्ड फॉर चेंज विषय पर पैनल डिस्कशन एवं कुछ प्रस्तुतियां भी पेश की गई, जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।